देखिएगा, हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण वैद्युत धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। हेडिंग यहाँ पे क्या है? हेडिंग हमारी होगी समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक लिखना है। ठीक है, क्या है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, के लिए व्यंजक। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है, उस चीज को समझो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होगा, इसका फार्मूला हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इससे पहले बता चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र कैसे कार्य करती है, उस पे आवेश को कैसे संचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक कैसे निकाला जाएगा। ये क्या है, इस पर प्लस क्यों आवेश है, और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इस पे प्लस क्यों आवेश है, तो सीधे प्लस आप दे सकते हो यहाँ पे। इस वाले को एक्स प्लेट मान लीजिए, इसको आप वाई प्लेट मान लीजिए। ठीक है, ये प्लस वाला, प्लस वाली प्लेट हो गई। यहाँ पे जो होगा वो प्लस चार्ज होगा, कितना होगा, सारी की सारी प्लेट जो है वो उस पे प्लस चार्ज है, और इधर वाले पे क्या है, माइनस चार्ज है। इधर वाले पे क्या है, कंप्लीटेड माइनस चार्ज है। ये माइनस चार्ज कैसे आता है, प्रेरण विधि के द्वारा आता है, और इधर इस वाली प्लेट को हम कर क्या देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो ये भू संपर्कित हो गई। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये अगर चिन्ह कहीं दिख जाए तो भू संपर्कित है। कैसा होता है, भू संपर्कित। क्या होता है, भू संपर्कित होता है। ये प्लस हो गई और ये माइनस हो गई, एक्स हो गया, ये वाई हो गई, ये एक्स प्लेट हो गई, ये वाई प्लेट हो गई। दोनों के प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। प्लेट नंबर फर्स्ट जो एक्स वाली है उस पर प्लस चार्ज है, प्लेट नंबर जो वाई है उस पर माइनस चार्ज है, और इसको भू संपर्कित कर दिया गया। इसकी थोड़ी थ्योरी लिखना है हमको, क्या निकालना है, धारिता। धारिता निकालने के लिए, सी निकालने के लिए क्यू अपान बी होता है फॉर्मूला। सी अपान सी इज इक्वल टू क्यू अपान बी फार्मूला होता है। अगर हम किसी भी प्रकार से तामझाम बना करके, किसी भी प्रकार से कोई भी मेथड, कोई भी तरीका अप्लाई करके अगर हमने v निकाल लिया, और v का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, v का मान यहाँ पे लाके उठा करके रख दीजिए, ऐसे उठा करके ऐसे रख दीजिए, और रखने के बाद जो भी कटेगा, कटे पिटेगा कट जाएगा, जो फार्मूला बचेगा, जो भी बच जाएगा वही आंसर होगा। तो मेन काम हमारा है कि इस प्लेटों के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभव निकालेंगे। अब देखो कैसे विभव निकलेगा। इससे पहले सेकंड नंबर चैप्टर में मैंने पढ़ाया था अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ाया था, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें एक फॉर्मूला आता है वैद्युत क्षेत्र का। समांतर प्लेट अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फार्मूला आता है ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे, वैसे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, कितना आता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आता है अनंत विस्तार की समतल चादर जो होती है। लेकिन हमको ये देखना है जब दो विपरीत आवेशित और एक दूसरे के समांतर
प्लेटें रखी होती हैं तो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो जब हम अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं तो आती है वहां पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और जब बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं तो क्या आती है, जीरो आती है। तो ये वाला यहाँ पे देखिए, जो ये वाली प्लेट है इसके कारण यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी यहाँ पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बीच में चेक करना है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बीच में पता चल जाएगी, तीव्रता पता चल जाएगी, तो वोल्टेज भी निकाल लेंगे हम। किस फॉर्मूले से, वोल्टेज ई बराबर क्या होता है, ई बराबर ही होता है वी अपान टी। तो यहाँ से हमारा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू टी हो जाएगा। ई इंटू डी, जहाँ से हम क्या करेंगे, वी का फार्मूला निकालना है, वी इज इक्वल टू ई का मान जो यहाँ पे आएगा ई वो यहाँ पे रख देंगे, फिर डी की मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा वी मिल जाएगा। इस वी को उठा करके वहां पे रखेंगे, सी बराबर क्यू अपान वी में, सी बराबर क्यू अपान वी में यहाँ पे हम इस वाले वी को रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे जो कट जाएगा तो कट जाएगा, जो बच जाएगा वही हमारा आंसर है। तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत हिंदी लिखते हैं फिर हम करवाते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। समझिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, क्या लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x और y से, दो प्लेटों, यहाँ पे क्या लिखोगे, दो, ये एक समांतर प्लेट पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है बना हुआ ये समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन यहाँ पे माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो दो समांतर प्लेटों, दो समांतर प्लेटों x तथा y से, x तथा y से मिलकर बना है, क्या है, मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है, तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की, इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी, दूरी जो है वो क्या है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, कितनी है बाबू, स्मॉल डी, तथा इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और इसके बाद लिखोगे एक्स प्लेट जो है वो धनावेशित है और वाई प्लेट ऋणावेशित है। फिर लिखेंगे चूंकि, एवं लिख लो या फिर एवं एक्स प्लेट धनावेशित है, कैसी है, धनावेशित, एक्स प्लेट धनावेशित है, तथा वाई प्लेट ऋणावेशित है, ऋणावेशित। ठीक है, एक्स प्लेट जो है वो धनावेशित है तथा वाई प्लेट जो है वो ऋणावेशित है। इसके बाद लिखेंगे दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो समान है। ठीक है, एवं दोनों प्लेटों पर, एवं दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व वो सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को कैसे लिखते हैं, वो सिग्मा से लिखते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा एक समान है, एक समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा एक समान, कैसा है, एक समान है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लिखेंगे अर्थात प्लेटों के मध्य, अब यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा मतलब क्या होता है, प्लस अगर माइनस, और प्लस और माइनस अगर दोनों एक जगह एकत्रित हैं या उपस्थित हैं तो इसका मतलब है वहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की तरफ, कहाँ पे है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस से माइनस की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पे उत्पन्न है वैद्युत क्षेत्र ई, तो जब वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न है तो उसका मान क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र
या फिर ये बोल सकते हो दो ऋणावेशित समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है, उससे पहले वाले सेकंड वाले चैप्टर में करवाया गया है। वहां से फार्मूला आता है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो वही लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के मध्य, अतः यहाँ लिखेंगे नई लाइन से, अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहाँ लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक। अब हम लिखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, यही वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा वोल्टेज। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर, ठीक है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों प्लेटों के मध्य प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो जो विभवांतर भी होता है वो V से लिखा जाता है। तो ये हो गई थोड़ी सी थ्योरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम समझाते हैं आगे इसका डेरिवेशन कैसे आएगा। तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे, इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए, पहले मैंने ये डायग्राम बनाया, एक प्लेट को मैंने प्लस लिया और एक प्लेट को मैंने माइनस लिया, ठीक है। उसका नाम एक्स रख दिया, इसका मान वाई रख दिया, ठीक है। अब इसके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसे संधारित्र इसलिए बोला गया है क्योंकि माइनस वाली प्लेट को भू संपर्कित कर दिया गया है। दो प्लेटें थी, एक प्लस थी एक माइनस थी, एक पर प्लस चार्ज था एक माइनस था। माइनस वाले चार्ज को अगर भू संपर्कित किया गया है तो इसका मतलब है कि वो समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। इसके बाद वही लिखा है माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जो है, तो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, x तथा y से मिलकर बना हुआ है। तथा इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d है। तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। फिर लिखा है एवं x प्लेट धनावेशित तथा y प्लेट ऋणावेशित है। x प्लेट कैसी है, धनावेशित है, तथा y प्लेट कैसी है, ऋणावेशित है। इट इज क्लियर। अब आगे देखिएगा, ऋणावेशित है, फिर लिखा हुआ एवं दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। कैसा है, दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। अब एक समान है लेकिन सिग्मा है। अब आगे लिखा है अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः प्लेटों के मध्य, ये जो प्लेटें हैं अब इसके बीचों बीच में, अर्थात बीच में मध्य में, अतः प्लेटों के मध्य में एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। वो वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस से माइनस की तरफ होगा। एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, और उसका न्यूमेरिकल मान जो आएगा, आंकिक मान जो होगा वो आंकिक मान का मतलब गणितीय रूप फार्मूला जो आएगा इस वाले का, जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है प्लस से माइनस की तरफ जिसकी दिशा बताई जा रही है, उसका एक मान है। उसका मान आता है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यही भाई साहब जो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये वाले ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये भाई साहब जो है क्या उत्पन्न करेंगे, विभव उत्पन्न करेंगे, ठीक है। ये क्या उत्पन्न करेंगे, विभव। तो वही लिखा है इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो यहाँ पे उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको देखिए। अब आगे भैया देखिएगा, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में ऊपर लिख रहा हूं तो आएगा क्या, V बराबर
V बराबर यहाँ पे हो जाएगा E इंटू डी। अब ये आया कहाँ से, जब हम तुमको पढ़ा रहे थे विभव प्रवणता, ये किस चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में है विभव प्रवणता। E बराबर होता था V अपान डी, यही होता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, वेग में परिवर्तन समय के साथ दूरी के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष विभवांतर में, ठीक है, वेग नहीं विभवांतर, विभवांतर में जब परिवर्तन होता है दूरी के सापेक्ष तो वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। तो E बराबर क्या होता है, V बटे डी होता है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन निकाले थे, यही निकल के आया था E बराबर V अपान डी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर V निकालेंगे तो इस वाले D की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, E से करेंगे। किससे करेंगे, E से करेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं, इस वाले D की मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ समझते हैं इस वाले E का मान, ये क्या हो गया, ये हमारा समीकरण मान लो 2 है। समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, मतलब समीकरण 1 को उठा करके हमको कहाँ रखना है, 2 में, 2 में मान रखने पर क्या करोगे, रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर E इंटू डी। E बराबर सिग्मा बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इंटू यहाँ पे कितना है, D। ये क्या है बाबू, D। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। तो ये हमारा आ गया V। अब अगर हमको V का मान मिल गया है तो हमको निकालना होगा प्लेटों के मध्य धारिता। तो क्या निकालना होगा, हमको इसके मध्य निकालना होगा प्लेटों के मध्य धारिता। अब यहाँ हम निकालते हैं, अतः प्लेटों के मध्य धारिता जो होगी, अतः प्लेटों के मध्य, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिख सकते हैं, या प्लेटों के मध्य धारिता, अतः प्लेटों के मध्य, माध्य नहीं है मध्य, अतः प्लेटों के मध्य धारिता, धारिता, अतः प्लेटों के मध्य धारिता जो होती है वो क्या होती है, प्लेटों के मध्य धारिता। धारिता को कहाँ से लिखते हैं, C से लिखते हैं। C बराबर होता क्या है, Q अपान में क्या होता है, V। C बराबर होता है Q अपान में V। C बराबर क्या होता है, Q अपान में V होता है। C बराबर Q अपान V। अब देखिए ऊपर तो Q है ही है, ठीक है, और लेकिन V का मान यहाँ पे आ चुका है, तो V बराबर सिग्मा बटे, क्या लिखेंगे, V बराबर सिग्मा, और बटे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है D। इंटू में क्या लिखा हुआ है, D। तो ये जो सिग्मा है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, जो सिग्मा है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम आगे यहाँ पे बढ़ा के लिख रहे हैं, तो हो जाएगा Q इंटू सिग्मा, और बटे में क्या हो जाएगा, Q इंटू सिग्मा, नहीं सिग्मा नहीं, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा। क्या जाएगा बाबू, एप्सिलॉन नॉट जो ये वाला है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इंटू नीचे जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी। कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट, और बटे में सिग्मा इंटू डी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिएगा, अब हमको क्या करना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, होता है कि नहीं। इसी सिग्मा का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे हम। देखिए C बराबर, ऊपर है Q, नीचे है एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे क्या है, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा बराबर क्या है, Q अपान है, तो सिग्मा की जगह पे हम रख देंगे Q अपान में हो जाएगा A, और फिर इंटू क्या है D, इंटू क्या है D। तो आप देखिए ध्यान से, ये वाला Q इस वाले Q से कट जाएगा, तो यहाँ पे C बराबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जो C बराबर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो C आएगा वो चला हो जाएगा हमारा ए ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, डी। तो ये चीज जो आई आई हुई है ये किसके लिए आई है, निर्वात के लिए, क्योंकि यहाँ पे के तो लिया गया नहीं है, के माध्यम के लिए होता है। तो यहाँ पे जो धारिता आई है वो निर्वात के लिए आई। जब ये समांतर प्लेट संधारित्र कहाँ पे रखा हुआ है, वायु में, मतलब इसको आप उठा करके वायु में रख दीजिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, या कमरे के भीतर पढ़ रहे हैं, कमरे के बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, वायु है, निर्वात है, वहाँ पे वायु है, निर्वात ऊपर है स्पेस में। तो कहने का मतलब है, आप इस समांतर प्लेट संधारित्र को जब वायु में बनाएंगे, ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे करेंगे, वायु में।
तब ये धारिता इतनी निकल के आती है। तो इसका एक वायु में है, इसलिए नीचे हम क्या लगा देंगे, नॉट, वैक्यूम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वैक्यूम। कहने का मतलब है निर्वात या फिर वायु में जो धारिता आती है वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। कितनी आती है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी आती है। कितनी आती है, सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आती है। सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आ गई। अब इसको हम लिख भी देते हैं। अतः निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये है, ये किसकी है, अतः निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो नीचे दिख रहा है, यहीं पे लिख देते हैं हम। अतः निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, धारिता भैया समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होगी, सी नॉट होगी। और सी नॉट इज इक्वल टू होगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए, और फिर ऊपर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हो जाएगा डी। तो ये होती है फार्मूला। इसका ये फार्मूला जो है वो क्या है, ये आ गया हमारा सी नॉट वाला, यही फार्मूला सी नॉट इज इक्वल टू बताए थे। ये जो आया है किसके लिए आया है, निर्वात के लिए आया है। किसके लिए, निर्वात के लिए। तो सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आ गया। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में कितना हो जाएगा, डी। तो ये जो फार्मूला आया है निर्वात के लिए। अब इसी वाले समांतर प्लेट संधारित्र को यदि हम माध्यम में रख दें, जिसका परावैद्युतांक जो है वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं, यदि 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 समांतर प्लेट संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र यदि समांतर प्लेट संधारित्र को यदि समांतर प्लेट संधारित्र को के माध्यम वाले, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर रख दें तो धारिता, एक मिनट, माध्यम में रख दें तो धारिता, माध्यम में रख दें तो धारिता, तो भैया धारिता जो होगी वो क्या हो जाएगी, पहले धारिता आई थी सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। कितनी आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। लेकिन अब जो धारिता आएगी वो क्या होगी, अब यहाँ पे जो धारिता आएगी सी होगी। सी बराबर होगी के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, ये आ गया। ये हमारा आया हुआ है। समीकरण कितने बन गए थे, तो आप ये एक काम करिए, या फिर ये आ गया तुम्हारा सी नॉट, ये आ गया सी। अब वहां पे एक समीकरण भी बन गया था, समीकरण वहां दो बन गए थे। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, वैसे फार्मूला तो ये निर्वात के लिए आ चुका है, ये माध्यम के लिए आ चुका है, लेकिन अभी हमको एक चीज और निकाल के देना है, इसलिए हम इसको समीकरण मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अतः फार्मूला यहाँ तक आ गया माध्यम के लिए। ठीक है, ये वाला आ चुका है फार्मूला। लेकिन अब हमको क्या करना है, समीकरण 4 को भाग करेंगे समीकरण 3 से। अतः समीकरण 4 डिवाइड बाई 3, समीकरण 4 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो 4 ऊपर वाली ये वाली है, तो LHS को भाग करना होता है LHS से। LHS ये वाला है C, और इधर वाला LHS ये वाला है, तो C बटे सी नॉट करना पड़ेगा, जो बराबर होगा के ए एप्सिलॉन नॉट, किसके, के ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी, और इसका मेन बटा ये वाला हो गया। अब इसको लिख लीजिए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी। क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। अब देखो ये वाला डी इससे कट जाएगा, ये वाली चीज इससे कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा क्या, सी बटे सी नॉट बराबर में क्या बचेगा, क्या बचेगा, सी
क्या बचेगा भैया, सी बटे सी नॉट बराबर में के। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू सी नॉट, के इंटू सी नॉट क्या हो जाएगा, के इंटू सी नॉट, या सी नॉट के लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, सी नॉट के, क्योंकि इस वाले सी नॉट की गुणा के से हो जाएगी। तो ये एक रिलेशन आ गया। जब आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में देता है, कभी कभी क्या देता है, न्यूमेरिकल में देता है कि सी क्या है, निर्वात माध्यम की धारिता है। सी क्या है, माध्यम की धारिता है, और सी नॉट क्या है, वो निर्वात की धारिता है। अब आप क्या है, परावैद्युतांक नियतांक के मान ज्ञात कीजिए, के परावैद्युत नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला सीधे यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये कंप्लीटेड समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कर लिया करें, और इस टाइप के वीडियो और अधिक पढ़ने के लिए, अगर हमारे साथ आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि हाँ सर ऐसे ऐसे आप कोई इंक्वायरीज हुआ कि वो जो आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, जिस टाइप के आपके कमेंट ज़्यादा होंगे उसी टाइप से आपको जो है बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, तो मैं इसी प्रकार से आप लोगों को फिजिक्स के वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, और आप लोग पढ़ाई करते रहें।